नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त। दरअसल किसानों के मुद्दे पर मैं आपके साथ इस वक्त लाइव हूं और साफ तौर पर दिल्ली के बॉर्डर पर आपने देखा कि किस तरीके से हलचल मची है। किसान लगातार कई दिनों क्या कह सकते हैं, 30 दिन हो चुका है बैठे हुए हैं। लेकिन न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी किसान इसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं या फिर वो मूव कर रहे हैं धरने की तरफ। दिल्ली के हालात से आप वाकिफ होंगे, टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। लेकिन मैं एक ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको, ये दरअसल राजस्थान के उस इलाके की है जो हरियाणा से जुड़ता है। यानी राजस्थान के किसान हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की सरकार उनको बॉर्डर पर रोक रही। और इसी वक्त आज जब मैं आपके साथ लाइव हूँ, लगभग लाख के आसपास किसान वहाँ पे मौजूद हैं। और कल चूंकि हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि वो भी 1.5-2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। कल उनका अल्टीमेटम है 26 तारीख और देखना ये है कि ये 26 तारीख कितनी भारी पड़ती है सरकार पर। हालांकि इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ गहलोत सरकार को भी आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा मैं ये आपको बताता हूँ। कल दरअसल राजधानी जयपुर के चौमू में थे और रात को, और जहां गणेश मंदिर में सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर हनुमान बेनीवाल ने जमकर निशाना साधा। हनुमान बेनीवाल इस दौरान जमकर चुटकी ले रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बाद अब जयपुर की बारी है। जयपुर का नाम क्यों लिया उन्होंने बताता हूँ। उन्होंने कहा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बाद अब जयपुर की बारी है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था अपने कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा इसको लेकर अब जयपुर से जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार से पहले तीनों बिल वापस लेने की लड़ाई है। तीनों बिल जैसे ही वापस आता है फिर जयपुर में धरने पर बैठेंगे या जयपुर में कूच करेंगे, क्योंकि अभी राज्य सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, वादा किया था, मैनिफेस्टो में डाला था, उसको पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के अलावा संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की भी सरकार ने दावा किया था, और टोल मुक्त प्रदेश बनाने का भी इनका संकल्प था, वो पूरा नहीं हुआ। इस मुद्दे को भी उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और किसानों के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो वो जो लोग उनके समर्थक हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके साथ पूरे प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि पहले तो दिल्ली सरकार पर दबाव बनाकर इस बिल को वापस लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार की बारी आएगी। राज्य सरकार जो मैनिफेस्टो में लिख कर आई थी, 2 साल से ऊपर होने जा रहा है और सरकार कह रही कि हमने लगभग 52% तक अपने मुद्दे वादे जो थे पूरे कर दिए हैं। तो आखिर ये मुद्दे कहाँ है कि संपूर्ण कर्ज माफी का, जो संपूर्ण कर्ज माफी हुई है क्या, और संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति करने की बात कही गई थी, वो भी पूरी नहीं हुई। टोल मुक्त प्रदेश करने का वादा किया था, ये भी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो ये आज की अपडेट थी और देखना यह है कि कल जब हनुमान बेनीवाल लाखों की संख्या में जो दावा कर रहे हैं लेकर चलते हैं किसानों को, तो आखिर क्या कुछ होता है, क्या वाकई में सरकार झुकती है या नहीं झुकती है। नमस्कार।